नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय संविधान के स्रोत, यानी कि कौन सा भाग जो है कहाँ से लिया गया है, यानी कि किस देश से लिया गया है। एक डेमो आप देखिए कि यहाँ पे आयरलैंड से हमें क्या लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया है, ये सब आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में टोटल वीडियो में पूरा डिस्कस होगा और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे उसको भी मैं डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, और इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, वहाँ पे जाके ज्वाइन हो जाइए। सारे नोट्स आपको, सारे पीडीएफ वहीं पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए संविधान के स्रोत। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, दुनिया भर के संविधान को बारीकी से परखने के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया। भारतीय संविधान के अनेक देशी और विदेशी स्रोत हैं। इसको आप समझिए, संविधान ऐसे नहीं बन गया हवा में। सब बोलते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर कॉपी पेस्ट कर दिए। उसके लिए भी दिमाग चाहिए भाई, वो भी करने के लिए दिमाग चाहिए ना। अब बताओ, इतने सारे देश के संविधान पढ़ने के बाद उसमें जो अच्छी चीज़ें थी उन सभी को निकाल के एक अलग से बैठाना, तो इस तरीके से दिमाग उस समय माइंड सेटअप उनका बहुत तेज था। 36 डिग्रियां थी बाबा साहब अम्बेडकर के पास और कोई टक्कर आज तक पूरे वर्ल्ड में नहीं ले पाया उनका। ठीक है ना, और उनको क्लास में घुस के पढ़ने नहीं दिया जा रहा था। अब बताओ, ऐसे महान आदमी बाबा साहब अम्बेडकर को लोग क्या कहते हैं, संविधान कॉपी पेस्ट किए। यार तुम कर लो ना कॉपी पेस्ट, तुम्हारा नाम बाबा साहब अम्बेडकर में जुड़ जाता। ठीक है ना, तो इस तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या संघर्ष उनका रहा है। ठीक है, किसी दिन उनके बारे में कुछ हम बताएंगे, लेकिन इसमें हम सबसे पहले समझेंगे क्या है। देखिए, देशी स्रोत और एक है विदेशी स्रोत। देशी स्रोत में क्या है, देखिए भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। ठीक है, 1935 में क्या हुआ था, देखिए इसका 60% भाग जो है, 60% हिस्सा जो है यहीं से लिया गया था। कहाँ से, 1935 का भारत शासन अधिनियम से लिया गया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हमने आपको बताया था। फिर है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 अनुच्छेद इसी में से लिया गया। कहे ना कि 60% भाग इसी से लिया गया है संविधान का। हमने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जाके देख लीजिएगा। उसके बाद हम बात करें विदेशी स्रोत को। विदेशी देखिए, अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, आयरलैंड, जर्मनी, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, रूस, जापान। देखिए बेसिकली हम इसी को पढ़ेंगे, किसको, विदेशी स्रोत को ही पढ़ेंगे। कौन देश से, मतलब इन सभी देशों से क्या क्या लिया गया है। ठीक है, संविधान में देखिए यहाँ पे संविधान के मूल विचारों पर किसी भी देश का पेटेंट नहीं है। इसमें से अच्छे विचारों को लिया जा सकता है। भीमराव अंबेडकर, देखिए जब भीमराव अंबेडकर जी को लोग कहने लगे, ताने मारने लगे कि ये कॉपी पेस्ट किए हो, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने क्या लिखा कि संविधान के मूल विचारों पर किसी देश का पेटेंट नहीं है, इसमें से अच्छे विचारों को लिया जा सकता है। ये किसने लिखा, भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा। क्यों इसको मैं लिखाया, क्योंकि एक क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में। ठीक है, यूपीएससी के क्वेश्चन में पूछा गया था, इसलिए मैं आपको बता दिया हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पे हम बात करें तो भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत क्या क्या हैं। देखिए ब्रिटेन है, देखिए ब्रिटेन में क्या, ब्रिटेन से क्या लिया गया, संसदीय प्रणाली ली गई, एकल नागरिकता ली गई। देखिए एकल नागरिकता क्या, भारत की एकल नागरिकता है। अमेरिका की बात करें या ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में तो एकल नागरिकता है, अमेरिका में द्वितीय क्या नाम है, डबल नागरिकता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एकल नागरिकता और द्वितीय नागरिकता में क्या होता है, एकल नागरिकता मतलब होता है कि आप भारत के नागरिक हैं। ठीक है, ना कि किसी राज्य या किसी शहर के नागरिक है आपको। और क्या नाम है, अमेरिका में अगर आपको रहना है तो ये नहीं, कैलिफोर्निया में अगर आप रह रहे हैं तो आपको अमेरिका का भी नागरिकता लेना पड़ेगा, और कैलिफोर्निया जहाँ आप रह रहे हैं उसका भी नागरिकता लेना पड़ेगा। ठीक है, तो भारत जो है एकल नागरिकता है भारत में। ठीक है ना, आप ये नहीं है कि आप यूपी में बैठे हैं और आप भारत की नागरिकता लेके बैठे हैं और आप यूपी में हैं तो यूपी की भी नागरिकता ले लें, ऐसा नहीं। भारत सिर्फ एकल नागरिकता है। ठीक है, फिर यहाँ पे हम बात करें भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत में संयुक्त राज्य अमेरिका से, देखिए क्या लिया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कितने होते हैं उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। ठीक है, निर्वाचित राष्ट्रपति जो निर्वाचित होता है उन सभी को कहाँ से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए से लिया गया। उपराष्ट्रपति, न्यायालय की व्यवस्था, देखिए न्यायालय की व्यवस्था भी कहाँ से लिया गया, अमेरिका से लिया गया। कैसे इसको याद करेंगे, देखिए अमेरिका बहुत ही शक्तिशाली देश है, जो सारे शक्ति जो होंगे
के जितने शक्ति वाले कार्य होंगे वो सब कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से ही लिया गया। जैसे राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया। भाई राष्ट्रपति क्या नाम है, पहला नागरिक होता है, प्रथम नागरिक होता है मतलब अपने देश का, ठीक है। तो न्यायालय व्यवस्था मतलब न्याय वाय करना ये भी हाई लेवल का है, तो ये कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है आयरलैंड। आयरलैंड से क्या लिया गया, दो मतलब तत्व लिए गए, क्या, नीति के राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्य में जो नीति निदेशक तत्व होगा वो भी आयरलैंड से लिया गया है। फिर देखिए राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा सदस्यों का नामांकन, ये भी कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। ये क्वेश्चन न जाने कितनी बार पूछा गया है, सैकड़ों दर्जनों बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये जरूर आप रट लीजिएगा, ठीक है। इसी कड़ी में हम आगे बढ़े तो जर्मनी से देखेंगे हम क्या लिया गया है, आपातकाल लिया गया है। यानी कि जब आंतरिक युद्ध होने लगा, मतलब भारत में अफरा तफरी मच जाए, इधर कोई उसको मार रहा है, कोई उधर धाए धाए गोली चला रहा है, तो कोई बारूद चला रहा है, ठीक है। तो ये सब जब क्या नाम है कंडीशन आ जाए, तो इस कंडीशन में राष्ट्रपति शासन लग जाता है, उसी को क्या कहते हैं, आपातकाल कहते हैं, ठीक है। फिर देखिए आपातकाल लिया कहाँ गया सर, जर्मनी से। इसको कैसे याद करेंगे, जर्मनी में देखिए विश्व युद्ध जो हुआ था जर्मनी से ही शुरू हुआ था, तो वहाँ पे आपातकाल लगा, ठीक है। तो इसी से आप याद कर सकते हैं कि आपातकाल जो है वो कहाँ से लिया गया है, जापान से लिया गया, ठीक है, सॉरी जर्मनी से लिया गया। फिर बात करें जापान से, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि के द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है वो जापान से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन, बाबा साहब देखिए उस समय माइंड सेटअप ऐसा था कि एक एक पॉइंट उसको छोड़ के गए हैं कि मान लीजिए कोई दिक्कत कहीं पे होगी बाद में सुधार हो जाएगा उसका, ठीक है। जैसे अभी आपको देखने को मिलेगा सोशल मीडिया का प्रावधान जो है वो किस में आएगा, एक रजिस्टर छोड़ के गए थे जिसको अवशिष्ट क्या नाम है, अवशिष्ट पद्धति कहते हैं, ठीक है। उसी के तहत उसको जोड़ा जा सकता है। आप कभी संविधान पढ़िए, आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया, समवर्ती सूची का विभाजन लिया गया, ठीक है। समवर्ती सूची का मतलब क्या होता है, जिसमें राज्य और केंद्र सरकार दोनों हस्तक्षेप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे शिक्षा हो गया, ये सब हो गए, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे गए हैं। समवर्ती सूची में कुछ विषय लिखे हुए हैं जिन पर राज्य और केंद्र दोनों ही कानून बना सकते हैं, जैसे स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, ये समवर्ती सूची के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। फिर यहाँ से हम बात करें रूस से, देखिए रूस में क्या है, मौलिक कर्तव्य लिया गया है, मौलिक कर्तव्य, ठीक है, अपना मौलिक कर्तव्य इसमें लिया गया है। रूस से ये बहुत क्वेश्चन पूछा गया है, इसको जरूर रट लीजिएगा, ठीक है। फिर हम बात करें, देखिए नेक्स्ट है इसमें स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किस समिति के द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है, तो स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। और कौन से संविधान संशोधन में जोड़ा गया है, तो 42वें संविधान संशोधन में इसको जोड़ा गया था, कब, 1976 ईस्वी में, ठीक है। फिर यहाँ पे हम बात करें अलग नेक्स्ट पॉइंट की, संविधान का पालन करें, और इसके जो मौलिक कर्तव्य है कुछ इंपॉर्टेंट उसको मैं आपको बता दूं। देखिए संविधान का पालन करें और उसके आदेशों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करें। देखिए ये नहीं है कि जनगण मन आप गा रहे हैं उसके बाद वहीं पे उल्टा सीधा उसी में गाली दे रहे हैं, तो ये कानूनन हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है, आपको जेल भी हो सकती है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये सब। फिर है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। जैसे अभी आप ट्रेन में चढ़े हो तो उसकी गद्दी फाड़ रहे हो, हैं, ट्रेन में चढ़ के कोई सरकारी नलका लगा हुआ है, सरकारी नल लगा हुआ है तो उसको उखाड़ के बेच दे रहे हो, ये सब गलत चीज़ें हैं, ये हमारे मौलिक कर्तव्य के विरुद्ध होते हैं, मतलब उसके विपरीत हैं, ठीक है। नेक्स्ट है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें तथा उसे अक्षुण्ण रखें, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखिए दो लोग लड़ रहे हैं, ये नहीं किसी एक के साइड जाके कह रहे हो अरे मारो मारो उसको मारो, तो वो तुमको कैसे मार दिया, तो ये सब नहीं होना चाहिए, अखंडता और एकता उसमें बनाए रखनी चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पे तो ये सारे पॉइंट हमने किसके बात कर लिए, भारतीय संविधान के स्रोत के, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सारी की सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। एक भी पॉइंट अगर मिस हो गया होगा तो आप कमेंट करिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। गाइस इसको थोड़ा चैनल को सपोर्ट करिए, आपको ऐसे ही कॉन्टेंट मिलते रहेंगे। मैं वादा करता हूँ आपसे एक से एक बेहतरीन से बेहतरीन कॉन्टेंट आपको ला के दूँगा। आप कमेंट करिए, मैं यार आपको इतने बढ़िया कॉन्टेंट आपको दूँगा कि आप सोचते रह जाएंगे क्या भाई क्या आदमी है, ठीक है। तो नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।